एक संघर्ष की कहानी है जो कि पूरा बिहार संघर्ष से गुजर रहा है। विधायक और सांसद तो बदल रहे हैं, किस्मत नहीं बदल रही। विषय है जैसे कि आप इसके नाम से गत है कि जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा। तो एक संघर्ष की कहानी है जो कि पूरा बिहार संघर्ष से गुजर रहा है। बिहार को किसी परिप्रेक्ष्य से देखिए, आप जिस भी तरफ से बिहार को देखेंगे कोई ना कोई संघर्ष में उलझा हुआ दिखेगा। इस बात को लेके जनता में जागरूकता कितना है, ये सोचनीय बात है। अगर ये जागरूकता शायद होती तो बार बार बिहार में सत्ता पलट होने के बाद भी, एमएलए एमपी बदलने के बाद भी बिहार की जो अवस्था नहीं बदल रही है, तो इसी बात का संवाद स्थापित करने का प्रयास है ये जन सुराज यात्रा का संघर्ष यात्रा, युवा संघर्ष यात्रा, जहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से अशिक्षा के कारण और इस भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के कारण हमारा जो पूरा का पूरा जनरेशन है वो मजदूरी की तरफ जाने को विवश हो जा रहा है। पलायन के लिए क्या किया जा सकता है, इस पे बात हो रही है। जो बुज़ुर्गों की हालत है 400 रुपये की पेंशन के नाम पे, उसको कैसे 2000 किया जा सकता है और बुज़ुर्गों का सम्मान कैसे वापस लाया जा सकता है, इस बारे में चर्चा हो रही है। महिला सशक्तिकरण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में बात हो रहा है। किसानों की मजबूती कैसे हो, इस पर बात हो रहा है। और जन सुराज इस बात को बहुत मजबूती से उठा रहा है कि बिहार एक लोकतंत्र से किस तरह से लाठी तंत्र में तब्दील हो गया कि जो भी जाता है अपना हक मांगने, उनको दौड़ा दौड़ा के पटना के रास्तों में पीटा जाता है। तो ये सारे मेन मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच पहुंचा जा रहा है। उन्हें ये जो दिक्कतें हैं, जो समस्या है, ये भी बताई जा रही है और इसका समाधान क्या हो सकता है और उसमें जन सुराज की क्या भूमिका हो सकती है, इस बारे में एक संवाद स्थापित किया जा रहा है। ये तो वर्तमान परिस्थिति की आप बात कर लिए हैं, जन सुराज क्या कर रही है इसमें? देखिए, जन सुराज अभी तो जागरूक ही कर सकती है। अभी तो जागरूक, जब तक सरकार में नहीं आती जन सुराज क्या कर पाएगी। अभी जागरूक कर सकती है, वो जागरूकता अभियान के तहत इसको मानिए। और ये जो कारण है जिसमें लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आप वोट की ताकत कहते हैं, वोट में बड़ा ताकत है, तो आपकी वोट की ताकत से आप विधायक और सांसद तो बदल रहे हैं, किस्मत नहीं बदल रही। इस बात को समझाने का प्रयास है कि ये किस्मत कैसे बदलेगा, क्या प्रयत्न जन सुराज कैसे अभी की पार्टियों से अलग है, किस तरह से जो होता है कि पब्लिक डिलीवरी सिस्टम। आप देखिए कि हमारे, आप स्कीम्स गिनाने शुरू करेंगे तो बहुत स्कीम्स हैं, इसमें कोई बात नहीं है। हर तफ्ते को सर्व करता हुआ कोई ना कोई आपको स्कीम नज़र आएगा, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण से और प्रशासनिक कमियों के कारण से आप देखेंगे कि कोई भी स्कीम ढंग से ज़मीन पे नहीं पहुंचता। एक छोटा एग्जांपल आपको मैं बताता हूं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें सिर्फ आपका नाम कंसीडर हो ये बात करवाने के लिए आपको 1000 रुपये का घूस देना पड़ता है। आप वृद्धा पेंशन कार्ड के लिए जाते हैं, आपको 3000 का आप किसी को रिश्वत देना पड़ता है, तब जाके आपका वृद्धा पेंशन कार्ड बनता है। आपने अगर उस आदमी की जाति के नहीं है, आप उसकी पार्टी के नहीं है, तो आपका नाम भी काट दिया जाता है राशन कार्ड से। ये बहुत ही बुनियादी बातों को मैं कह रहा हूँ। जब इस तरह इस लेवल पे बिहार हिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या आपको बड़ी बातें कहें। तो यहीं पे आके कहीं ना कहीं जनसुराज का रोल अभी तक सीमित हो जाता है और इसका पूरा रोल तभी निकल के आएगा जब जनसुराज की पार्टी सरकार बनाएगी। आनंद जी, आप पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, जो अधिकारी हैं अभी वर्तमान में बिहार में काम कर रहे हैं, वो कितने जुड़े हुए हैं जमीन से, कितने लोगों से जुड़े हुए हैं? कौन? आप जमीन पे हाँ, घूम रहे हैं, देख रहे हैं जी। वो अधिकारी जो अभी एक्टिंग है, वो नहीं है, कितने जुड़े? नहीं है, जमीन पे नहीं जुड़े। मैं आपको बताता हूँ, बिहार का सबसे बड़ा, बिहार के का जो ये प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो है आपका कॉलोनियल माइंडसेट, जो कि यहाँ के अधिकारियों, मतलब होता है ना कि माई बाप वाला कल्चर यहाँ पे आज भी है। और ये आपको मतलब ऐसे उभर के आएगा, आप जाके आप किसी से मिल के देखिए, ये माई बाप वाला कल्चर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे मिलेगा। और अधिकारी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अधिकारी ज़मीन पर नहीं जा रहे हैं। ये बात आप जब ज़मीन पे जाते हैं, आप मिलते हैं लोगों से, आपको पता चलता है उन्होंने अधिकारियों को देखा भी नहीं होता है। बोलते जो आते हैं वो तो पैसा उगाही के लिए आते हैं, जो अधिकारी के नाम पे आते हैं वो तो आते हैं, बाकी तो हम ही को उनके पास जाना पड़ता है। आप ज़मीन की मापी जोखी के लिए बुला लीजिए, चाहे कुछ भी, ऐसे ही लोगों से ज़्यादा, मतलब थाने के लोग अगर आ जाए तो उनको यही लगता है कि सरकार के नुमाइंदे जब हमारे अगर दरवाजे पहुँचते हैं, मतलब गया, मोटा पैसा हमको देना है। तो ये दुर्भाग्य है। और जो सीनियर अधिकारी है उनको चाहिए, मैं खुद एसपी रहा हूँ, मैं खुद मोटरसाइकिल पे घुमा हूँ, एज एसपी भी घुमा हूँ, गली गली गया हूँ, तो ऐसा नहीं कि नहीं पहुँच सकते। और बहुत लोग कहेंगे कि अगर हम ये करने लगे तो बड़ा काम कौन करेगा। क्या बड़ा काम होता है ज़िले में? ज़िले का काम तो यही होता है कि आप ज़मीन पे जाइए। आप ज़मीन पे जाके जितना, हर जगह जब आप पहुँचेंगे, आपका थाना अलर्ट होगा, आपका ब्लॉक ऑफिस अलर्ट होगा, आपका सर्कल ऑफिस अलर्ट होगा। जब आप अपनी जगह बैठ के खाली रिपोर्ट मांगते रहेंगे, 9 to 5 का जॉब करेंगे, तो वो एग्जीक्यूटिव जॉब नहीं है। उसके लिए फिर आप सचिवालय में पोस्टेड हो जाइए, वहाँ बैठिए।
मुझे लगता है जो ज़मीन पे पोस्टेड है उसको ज़मीन पर होना चाहिए, उसका कम से कम 60% से 70% हिस्सा उसके वक्त का ज़मीन पे गुजरना चाहिए, जहाँ पे लोगों से मिले और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले। नहीं तो दलालों का जो चक्कर खड़ा हो जाता है, वो जाके मैंने देखा इस चीज़ को ज़मीन पे, एक दलालों का सर्किट क्रिएट हो जाता है। वो जाके फीड करते हैं सीनियर ऑफिसर्स को कि क्या चल रहा है और वो उसको मान लेते हैं। और एक सबसे बड़ा आपको बेहतरीन एग्जाम्पल आप देखिए कि किस तरह से बिहार का जो प्रशासन है अपने शासन को बेवकूफ़ बना रहा है। तो जब मुख्यमंत्री आते हैं कालीन बिछ जाता है, गमले लग जाते हैं, सब डेंटिंग पेंटिंग हो जाता है। मुख्यमंत्री आके लगता है वाह कितना अच्छा बिहार चला रहा हूँ मैं, सब तो बढ़िया जगमगा रहा है। और जैसे जाते हैं बक्सर में गमला उठा के लोग भागने लगे। ये हालत है। तो आप सोचिए कि आपका कानूनन आपको सही फीडबैक देना है अपने मंत्री को या अपने जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, और आप उसको सरस सीधा बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जनता भी देख रही है और पॉलिटिकल लोग भी देख रहे हैं। ये किस तरह का एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का कल्चर स्टार्ट है बिहार में, और इससे अल्टीमेट बेवकूफ़ तो जनता ही बन रही है। इसी बात को बताने जनसुराज घूम रहा है। उस यात्रा को मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा रखते हैं, विकास की अपने समीक्षा कर रहे हैं, क्या ये अगर यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी हर 3 महीने पे करते ना तो इसका औचित्य अच्छा था, मैं मानता हूँ। अगर हर 3 महीने में किया होता, ये नहीं कि चुनाव आया तो 3 महीना पहले शुरू कर दिया। सर, आप पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, आपने क्या जनसुराज में क्या संभावनाएं देखी? देखिए, जनसुराज पार्टी आज के दिन पे अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में एकमात्र आपको विकल्प जनसुराज पार्टी इसलिए दिखेगा, बेहतरीन विकल्प, जो कि क्योंकि जनसुराज पार्टी इस पूरी जो बिहार की जटिल व्यवस्था है इसको समझ रहा है, इस पे प्रॉपर रिसर्च किया है और इसका समाधान क्या है इस पे भी काम कर रहा है। दूसरी बात कि देखिए, जनसुराज पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर लोग, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, थोड़े ब्लैक शिप्स हर जगह होते हैं, तो ज़्यादातर जनसुराज पार्टी में जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपने अपने क्षेत्र में सफल लोग रहे हैं, जिनको खुद को प्रूव करने के लिए या पोस्ट के लिए यहाँ पे नहीं घूम रहे हैं। वो ज़्यादातर वैसे लोग हैं जो कि सच में बिहार को बदलता और बदलाव कराना चाहते हैं। कुछ पहले भी राजनीति कर रहे थे लोग, उनको वहाँ महसूस हो गया कि यार ये तो मेरा ही शोषण हो रहा है और मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है बिहार के बेहतर होने में। जनसुराज पार्टी ये अवसर लेके आता है कि अगर आप सही इंसान हैं, आपकी सोच सही है और एक सामूहिक प्रयास के तहत आप बिहार के बदलाव के लिए काम करना चाहते हैं, तो आज के दिन में जनसुराज पार्टी से बेहतर विकल्प बिहार में तो नहीं है। आनंद जी, आप सारण जिले में आए हैं, हर जिले की अपनी अलग अलग समस्या होती है, आपको क्या नजर आया क्योंकि आप बाहर से आए हैं? जी, क्या लगा आपको कि सारण की क्या प्रमुख समस्या? देखिए, सारण की सबसे प्रमुख मतलब एकदम एंटर करते ही है वो है धूल, धक्कड़, खराब रास्ते, ट्रैफिक जाम, ये सबसे पहला, और इसका प्रभाव हर जगह पड़ता है। आप क्या बिजनेस नहीं आएगा, ऐसा जगह होगा तो कोई बिजनेसमैन अपना ऐसी जगहों पे बिजनेस नहीं स्टैब्लिश करना चाहेगा, कोई टूरिस्ट नहीं आएगा। सारण एक भूमि रही है जहाँ पे 3 नदियों का संगम माना जाता है। प्रयागराज में तो एक ही है, वहाँ पे इतना बड़ा देखिए यहाँ पे मतलब महोत्सव हो रहा है, यहाँ 3 नदियों का 3 संगम है, लेकिन उसके लिए क्या डेवलपमेंट है आप खुद देख लीजिए। इसके अलावा आप आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो टूरिस्ट अट्रैक्शन इस जगह पे ये ऋषियों की भूमि रही है। यहाँ पे क्या ही अट्रैक्शन आप यहाँ डेवलप कर सकते हैं। और जैसे हम गांव के अंदर में जाते हैं यहाँ पे, तो हमें महसूस होता है कि जो गांव के विलेज रोड्स हैं उनकी अवस्था बहुत बुरी है। जो विलेज रोड, बाहर कुछ चमके हुए रोड भी देखे, बहुत बुरी अवस्था है। कुछ बेसिक्स पे लोग यहाँ पे त्रस्त हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म है ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक आप शुगर फैक्ट्री, जिसके बारे में 2015 में कहा गया था कि भाई हम इसी के चीनी के चाय पिएंगे, तो पता नहीं वो चीनी कहाँ गया, वो चाय कहाँ गया, और वो मंत्री जी भी कहाँ गए जिन्होंने इतनी बड़ी बात कह के यहाँ के लोगों को एक तरफ पोलराइज किया था इलेक्शन में। ये मेजर मुद्दा है। प्लस यहाँ पे देखा है कि बालू माफिया देखा जाए तो इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है, जिसका अब क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ बहुत जगह पे, तो मुझे पता चलता है कि इस पर प्रशासन पे भी बहुत ज़्यादा इसका असर है। तो यहाँ एक प्योर आपको दिखता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं। कुछ क्रिमिनल्स हैं जो पॉलिटिशियंस बने हुए हैं, और पॉलिटिक्स में क्राइम का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी आप देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि यहाँ की प्रशासनिक जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनमें काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन उनको ये अवसर या अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है जिससे कि वो बढ़िया से ये सारण जिला के लोगों को जनहित में जाके सर्व कर सके। आप कहाँ तक घूम चुके हैं? जी, हमने शुरुआत किया था देखिए पटना से, और फिर हम पहुँचे थे अरवल जिला, और अरवल के बाद हम गए जहानाबाद से पहुँचे गया से गए औरंगाबाद, फिर गए रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अब पहुँचे हैं सारण। यहाँ कहाँ घूमे? सारण में हम लगभग सारे ही आपके शुरुआत किया था हमने इससे आपका
सारण का जो छपरा का सदर से शुरुआत किया था हम लोगों ने शुरुआत किया था। फिर हम गए मरोड़ा गए, गरका होके अमनौर गए और अब हम पहुंचे मांझी। तो ये जिले के लोगों का जैसे स्वागत कैसा रहा? बहुत शानदार रहा। मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा सारण जिला के लोगों का कि इनका अभी तक के जो हम 10वां जिले में आए हैं अब तक का बेहतरीन, सबसे बेहतर, उत्साहपूर्ण इनका जनसुराज की तरफ रुझान दिखा मुझे। और बहुत ही ऑर्गेनिकली लोग, मतलब होता है ना कि आप भीड़ बटोरते हैं, या ऑर्गेनिकली लोग जब जुड़े। और बहुत लोगों को यहाँ याद भी है कि हम प्रशांत किशोर जी तो यहाँ पे चले थे, आए थे, हमारे यहाँ पे पदयात्रा हुआ था, हम लोग तब से जुड़े हुए हैं उनके साथ। और ये अच्छा लग रहा है कि आपका संगठन मजबूत हो रहा है और आप लोग ज़मीन पे एक्टिव होकर लोगों तक, घर घर तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक समस्या है, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ सब तमाम प्रेस के साथ ही, छपरा से पटना इंटरसिटी ट्रेन अभी तक नहीं मिली है, उस पर आप बयान दें। जी बिल्कुल, देखिए जो आप इंटरसिटी एक्सप्रेस का यहाँ पे एक डिमांड है, पुराना हो चुका है और ये बहुत तीव्र भी है। और ज़रूर चाहूँगा, देखिए कि आज किसी भी जगह का उन्नति अगर होना है तो वो रेल मार्ग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसका ज़रूर होना चाहिए। अब ये संज्ञान तो सरकार को ही लेना है और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिकली कमिट भी किया हुआ है, बात भी किया हुआ है कि इसको किया जाएगा, बट आज तक कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ आप देखें तो जो सड़कों का हाल है कि अगर ट्रेन नहीं तो अब सड़क से भी पार होना मुश्किल है, अब जाके ब्रिज पे ही अटक जाएंगे यहाँ पे और घंटों तक अटकना पड़ सकता है। तो ये ज़रूर होना चाहिए, मैं इस मांग को सपोर्ट करता हूँ। और जो इंटरसिटी ट्रेन का डिमांड है ये ज़रूर जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। ये सारण जिला के आर्थिक व्यवस्था को और जनमानस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, चुनाव तो हो चुकी है, इस बार जो चुनाव होंगे उसमें आपके पार्टी से होगी। अब जब चुनाव होते हैं तो आपराधिक छवि के लोग आ जाते हैं, पूंजीपति लोग आ जाते हैं। इस चुनाव में आपकी क्राइटेरिया क्या है? नहीं, देखिए इस चुनाव में हम लोग का 3 लेयर्ड क्राइटेरिया है। आप देखेंगे कि जिसको भी जनसुराज पार्टी का टिकट मिलेगा वो 3 लेयर पे फिल्टर होके आएंगे। जिसको ज़मीन से उनका नाम उठ के आना है, जहाँ पे हमारा जो संगठन है ज़मीन पे, वहाँ से वो शुरुआत होगा और उसका फिर जिले लेवल पे फिल्टर होगा और वहाँ पे हेडक्वार्टर पे फिर उसका, उसमें उनका जो पढ़ाई का बैकग्राउंड है, उनका जो सामाजिक बैकग्राउंड है, उनका अगर कुछ इस तरह का चित्र है जो कि क्राइम से लिप्त हो या फिर समाज में उनका रेपुटेशन क्या है, ये सारे क्राइटेरिया का हम लोगों ने मार्किंग्स तक रखा है। और बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीक़ा से इसको सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसमें आप किसके बच्चे हैं, किसके बेटे हैं, आप कितने धन धान्य हैं और आप कितना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, वो सिर्फ एक मापदंड नहीं होगा। ये एक संपूर्ण आपका जो 360 डिग्री इसका वेरिफिकेशन होके ही आपको टिकट मिलेगा। क्या अपील करना चाहेंगे सारण की जनता से? जी, मैं सारण की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आपको आपके हक से बहुत कम मिल रहा है और आपकी वोट की ताकत को इस्तेमाल करके कुछ बाहुबली, कुछ पूंजीपति लोग अपना घर बड़ा कर रहे हैं और अपनी किस्मत बना रहे हैं। अब इस अपने वोट की ताकत को समझिए और अपनी वोट की ताकत से दूसरे को मजबूत करने के बजाय अपने बच्चों को मजबूत कर सके, अपनी किस्मत बदल सके, तो उसका प्रयास किया जाए। और इसमें जनसुराज पार्टी आपके साथ सदैव खड़ा है।